इमॉर्टल गॉड किंग के नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूं। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान ने उन तीनों की बैंड बजा दी होती है। लोंगबार्टियन हान से कहता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मैं अपनी हार भी मानता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें होल्डिंग ट्रेजर बैग दे दूंगा, जिसके अंदर मेरे द्वारा लूटे गए जितने भी कल्टीवेटर्स का स्पिरिचुअल फ्रूट और वेपन्स है वो सभी इसी बैग के अंदर हैं। लोंगबार्टियन की इस बात को सुनने पर हान उस मैजिकल बैग को ले लेता है और कहता है कि मुझे इसी मैजिकल बैग और जो भी इसके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट है इनकी जरूरत है। जिस पर लोंगबार्टियन कहता है तब तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हें जान से मार सके, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हान उसे रोकता है और कहता है कि अभी तक मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, जिसकी बात को सुनकर लोंगबार्टियन हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ हान उसे मारने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी तैयार करने लगता है, मतलब बनाने लगता है। हान की इस बात को सुनने पर लोंगबार्टियन की पूरी तरह फट चुकी होती है और वो हान से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं लोंग फैमिली से हूँ और मेरे एल्डर ब्रदर का नाम लोंग आयोटियान है। लोंगबार्टियन की इतनी सारी चीजें कहने के बाद भी हान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उस स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पर अटैक कर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद हान लोंगबार्टियन की डेड बॉडी के पास जाता है और कहता है कि लोंग फैमिली के सभी लोगों का नाम एकदम भद्दा है। तभी हान को उस पोटली के बारे में याद आता है और वो उस पोटली को निकाल कर उसके अंदर जितने भी स्पिरिचुअल फ्रूट यानी ट्रेजर होते हैं उन्हें नीचे गिराने लगता है, और गिराते वक्त कहता है कि लोंग फैमिली सच में बहुत ज्यादा अमीर है। अब उस बैग में जितने भी स्पिरिचुअल फ्रूट, ट्रेजर और जो भी वेपन था वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर हान हैरान हो जाता है। हान उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है कि जरूर लोंगबार्टियन ने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को मारा होगा, मतलब कि जान ली होगी, और इसलिए उसके पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट है और इसलिए वो इस मौत के लायक भी है। उसी वक्त हान की नजर एक छोटी सी बोतल पर जाती है और हान उसे देखकर कहता है कि आखिरकार ये क्या है। हान उस छोटी सी शीशी को उठाता है और उसे खोलने लगता है और खोलते खोलते कहता है कि क्या ये 5 एलिमेंट सीड है। हान जैसे ही उस शीशी को खोलता है उसके अंदर से 5 एलिमेंट की पावर निकलने लगती है, जिसे देखकर हान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये 5 एलिमेंट सीड ही है। हान कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ उस बेवकूफ लोंगबार्टियन को पता भी नहीं चला होगा कि जिस बैग को उसने मुझे दिया उसमें इतना कीमती खजाना था जिसकी कीमत को भी लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ तक कि कई कल्टीवेटर्स को इसके बारे में पता नहीं है, मतलब कि इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। हान उस स्पिरिट स्टोन के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे लियांग का कॉल आता है। हान उस कॉल को पिक करता है तो लियांग हान से कहता है कि मिस्टर जू, कुछ दिनों से मैंने आपको नहीं देखा है, आप कहाँ हैं? जिस पर हान लियांग को बताता है कि वो माउंटेन में ट्रेनिंग के लिए आया है। हान लियांग से पूछता है कि आखिरकार उसने कॉल क्यों किया है। लियांग हान को ताई हुआंग पीक को दिखाते हुए कहता है कि ताई हुआंग के पीक पर हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है, और वो हान को यहाँ बुलाता है और कहता है कि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो हेवनली ट्रेजर हमें मिल सकता है। जिस पर हान उस कॉल को काटते हुए कहता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, पर लियांग हान को रोकते हुए कहता है कि मिस्टर जू, नंदन सिटी के यंग कल्टीवेटर्स की क्लाउड लिस्ट आई है, एक बार आप उसे देख लीजिए, और जो भी उस लिस्ट में है वो अगर आपको मिले तो आप उसे अवॉइड कीजिए, मतलब कि उस लिस्ट में जिसका भी नाम हो आप उससे दूर रहिए, मतलब कि उसे अवॉइड करते जाइए क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हान उस लिस्ट को चेक करता है और उसे पता चलता है कि लुंजी फर्स्ट रैंक पर है और सेकंड रैंक पर लोंगबार्टियन का बड़ा भाई लोंग आयोटियान है। हान कहता है कि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल अननोन है, मतलब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हान कहता है कि जो भी अभी फॉर्मेशन स्टेज से आगे या पीछे है उन लोगों को मैं हरा सकता हूँ अगर वो दोनों मुझे सरप्राइज न दे। हान यहाँ लू युंजी और लोंगबार्टियन के बड़े भाई लोंग आयोटियान के बारे में बात कर रहा है। हान कहता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब मैं जाकर उस हेवनली ट्रेजर को लूंगा, और हान वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अब हम आपसे मिलते हैं इसके आने वाली वीडियोज में, मतलब कि आगे आने वाले एपिसोड में, जो कि बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाले हैं क्योंकि अब फाइट की बारी है।